हेलो दोस्तों, राजभर की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम सीखते बेटा कारक। ओके बच्चों, कि कारक कहते किसे हैं, कारक क्या होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कारक की परिभाषा, कि कारक की परिभाषा है क्या। तो देखिए बेटा, जो हम अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी बोलते हैं और जो वार्तालाप करते हैं, उन सभी वाक्यों में कहीं न कहीं हम कारक शब्दों का उपयोग करते ही करते हैं। तो हम जो क्रिया करते हैं, तो क्रिया करते समय संज्ञा का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध को बताने के लिए कारक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, इसकी जो परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है बेटा, कि वाक्य में प्रयोग होने वाले किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द हो, उसकी क्रिया के साथ जो संबंध दर्शाया जाता है, जिन शब्दों के माध्यम से संबंध को बताया जाता है, वही कारक कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे हैं, आइए उन उदाहरणों को हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, बच्चा छत से गिर पड़ा। अब ये जो वाक्य है कि बच्चा छत से गिर पड़ा, तो से जो शब्द है ये हमारा कारक है। यदि इस से को हम निकाल दें इस वाक्य रचना में से, तो बच्चा छत गिर पड़ा, तो वाक्य के माध्यम से क्या कहा जाता है तो हमें पता नहीं, पूरी तरह से अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पे से शब्द का उपयोग किया है, और वही हमारा कारक कहलाता है। तो कुछ और उदाहरण हमारे पास है, जैसे कि यह कमल की गाय है, कमरे में टीवी रखा है, सामने दरवाज़ा खोलो, और लड़के घर पर जाते हैं अथवा घर जाते हैं। तो इन शब्दों में आप देखिए बेटा, से, की, में, ने और के, ये सब क्या है, ये सब हमारे बेटा कारक शब्द हैं। इनके बिना हमारी जो वाक्य रचना है, वह वाक्य रचना अधूरी रहती है। तो हमने सीखा कि कारक किसे कहते हैं, कि कारक की डेफिनेशन क्या है। चलिए अब कारक की परिभाषा समझने के पश्चात हम समझने की कोशिश करते हैं कि कारक के प्रकार कितने हैं और वे कौन कौन से हैं। तो देखिए, आप सबको पता है बेटा कि कारक के कुल 6 प्रकार हो, माफ़ कीजिए बेटा, कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, और लास्ट में आता है हमारा संबोधन कारक। तो ये कुल 8 प्रकार हमारे कारक के होते हैं। अगले स्लाइड पे हम देखते हैं बेटा, कारक के जो हमने प्रकार देखे, भेद देखे, तो उनके कुछ विभक्ति चिन्ह भी होते हैं। तो विभक्ति चिन्ह क्या क्या हैं, तो देखिए, कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। उदाहरण के रूप में हम देखिए बेटा कि गोपी ने कहानी सुनाई। किसने कहानी सुनाई, गोपी ने। तो देखिए कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, कर्ता यहाँ पे हमारा गोपी है, और जो क्रिया हो रही है वह है कहानी सुनाने की। लेकिन इस वाक्य रचना में से यदि ने को हम निकाल दें, तो गोपी कहानी सुनाई, वाक्य का जो अर्थ है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पे ने शब्द का उपयोग किया गया है, तो यही हमारा कारक है, और वो कहलाता है कर्ता कारक। ठीक उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पे कर्म, तो कर्म का विभक्ति चिन्ह है को, और करण की विभक्ति चिन्ह है से, संप्रदान के लिए, और अपादान की विभक्ति चिन्ह है से। अब देखिए, यहाँ पे करण में भी विभक्ति जो चिन्ह है वह से है, और अपादान में भी से है, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है। और वो अंतर यह है कि अगले स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। हाँ, अब देखिए नंबर 6 पे हम देखते हैं बेटा संबंध कारक। का, की, के, रा, री, रे और ना, नी, ने जैसे शब्दों का उपयोग करके हम संबंध कारक बनाते हैं। और अधिकरण में देखिए बेटा, शब्द है मैं, और अंत में आता है संबोधन, किसी को संबोधित करना हो, अरे,
हे, ओजी, अजी ऐसे शब्दों का उपयोग करके हम संबोधन कारक बनाते हैं। अब आइए, ये जो 8 प्रकार हमने देखे कारक के, इन्हें हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारे कर्ता कारक को। तो देखिए, कर्ता कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनती है कि वाक्य है, जो भी वाक्य, और उस वाक्य में जो शब्द कार्य करता है, क्या करता है, कार्य, उसे हम कर्ता कहते हैं। तो इस प्रकार कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम ने विभक्ति का उपयोग करते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण हमारे पास है कि सुधा ने स्वादिष्ट खीर पकाई। अब देखिए, वाक्य पूरा पूरा भूतकाल में है, तो कर्ता कारक के अंदर हम जिन वाक्यों का उपयोग करते हैं वे सदैव भूतकाल में ही होते हैं। तो सुधा ने खीर पकाई। और अगला उदाहरण आप देख सकते हो कि एक बालिका गीत गा रही है। मान लीजिए कि राधा ने गाना गाया। तो इस प्रकार से दोनों जगह देखते हैं बेटा कि क्रिया पूर्ण होती है, और वहाँ पे सुधा ने और राधा ने, तो ने शब्द का उपयोग किया गया है, अतः वह हमारा कहलाता है कर्ता कारक। और कुछ और उदाहरण हमारे पास है। आइए, उन उदाहरणों के माध्यम से भी हम समझते हैं कि कर्ता कारक क्या है। तो देखिए बेटा, राम ने खाना खा लिया। किसने खाना खाया? राम ने। तो कारक चिन्ह है हमारी ने, अर्थात कर्ता कारक। ठीक उसी प्रकार से धीरज ने अपना काम कर लिया। तो किसने अपना काम किया? धीरज ने। हम प्रश्न बनाए बेटा कि किसने, तो आंसर जो मिलता है वही हमारा कर्ता कारक कहलाता है। तो वैशाली ने यह कहा था, माताजी ने कुत्ते पाले हैं, तुमने क्या किया? ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली, और रविंद्र ने चुप रहना ही सही समझा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यह कर्ता कारक के कुछ उदाहरण हैं, और कर्ता कारक हमेशा भूतकाल में होता है, और इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है वो होती हमारी ने। आइए, अब नंबर 2, कर्ता कारक के बाद हम देखते बेटा कि नंबर 2 जो है वह है कर्म कारक। अब कर्म कारक किसे कहते हैं? तो कर्म कारक की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि कर्म क्रिया के द्वारा, कि कर्ता के द्वारा क्रिया पर प्रभाव डालना, क्या वह कर्म कहलाता है। और इसके लिए को विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखिए, कौन सी विभक्ति चिन्ह है? को। लेकिन देखिए, कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो को विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। तो इस कर्म कारक को समझने के लिए आप देखिए कि अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? छात्रों को। हम प्रश्न बनाए बेटा, किसको? तो अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। यहाँ पे क्रिया की जा रही है, इसलिए यह कर्म कारक कहलाता है। तो क्रिया क्या है? पढ़ाने का। तो अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। ठीक। अब देखिए, सीता जो है वो क्या कर रही है? कपड़े सुखा रही है। तो किसको सुखा रही है? कपड़े को। लेकिन देखिए, कपड़े सुखा रही है, तो कपड़े को सुखा रही है, यहाँ पे को शब्द का लोप हुआ है। जो को विभक्ति है हमारी, वो क्या है? उसका लोप हो चुका है, वो यहाँ दिखाया नहीं गया है। आइए, कुछ और उदाहरण हैं, हम उसके माध्यम से कर्म कारक को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, धीरज को मारो। किसको मारो? धीरज को। फिर नीलेश को ये दे दो। तो देखिए, नीलेश को दे दो, धीरज को मारो। फिर राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलाई। अब देखिए, यहाँ पे 2 कारक है। एक है राम ने सुग्रीव को राजगद्दी दिलवाई। तो किसको राजगद्दी दिलवाई? सुग्रीव को। तो यहाँ पे को हमारा यह कर्म कारक है। लेकिन देखिए, राम ने, तो ये तो हमारा कर्ता कारक हुआ। इससे पहले की स्लाइड में हमने देखा कि जो हमारा कर्ता कारक है, तो राम ने,
वहाँ पे ने विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया जाता है, और यहाँ कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हाँ, जामवंत हनुमान को कुछ याद दिला रहे थे। देखिए, किसको? हनुमान को। तो यहाँ पे ये जो चारों के चार जो वाक्य है, इस वाक्य में हमने देखा कि को यह विभक्ति चिन्ह जो कि कर्म कारक की ओर संकेत करता है। लेकिन पांचवें वाक्य में आप देखिए कि सुमन कानपुर जा रही है, यहाँ तो को शब्द है ही नहीं, तो हम क्या करें? तो यहाँ पे को शब्द का लोप हो चुका है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसे हम इन शब्दों में कह सकते हैं कि सुमन कानपुर को जा रही है। समझे? तो कहा कानपुर को, तो यहाँ को शब्द का लोप हुआ है। अगली स्लाइड पे नंबर 3 जो हमारा है, देखिए अभी तक हमने सीखा कर्ता कारक, कर्म कारक। अब इसके पश्चात नंबर 3 जो हमारा है करण कारक। अब देखिए करण कारक में क्या देखने को मिलता है कि करण कारक जो है वह क्रिया को करवाने का कोई एक साधन होता है। समझे? क्रिया हो रही है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई एक माध्यम होगा, कोई ना कोई एक साधन होगा। जैसे कि देखिए सीता ने खिलौने से खेल रही है, सीता खिलौने से खेल रही है। तो सीता जो खेल तो रही है, लेकिन किससे? खिलौने से। तो नीता के द्वारा जो खेलने की क्रिया की गई है वो उसका साधन है, उसका जो माध्यम है वह है खिलौना। ठीक। अब देखिए माँ है तो माता जी कुछ पका रही है, लेकिन किससे? करछी से। तो माँ करछी से दाल निकाल रही है, तो माँ के द्वारा जो क्रिया की गई है वह करछी से की गई है। तो वहाँ पे एक साधन है, साधन के रूप में क्या है? करछी। तो माँ करछी से दाल निकाल रही है। तो करण कारक जो है, करण कारक की जो पहचान है से शब्द से है, विभक्ति चिन्ह है से, लेकिन वहाँ पे कोई न कोई साधन होता है क्रिया करने के लिए। जैसे कि देखिए अनंत ट्रेन से जा रहा है, तो अनंत के द्वारा क्रिया की जा रही है जाने के लिए। किससे जा रहा है? ट्रेन से। तो देखिए साधन है यहाँ पे, ट्रेन क्या है? साधन है। ठीक उसी प्रकार से तुम किससे मिलोगे? कौन से देश विश्व कप खेलेंगे और पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना है, और अंत में कृष्ण को राधा से प्रेम है। ठीक। तो इन सभी शब्दों में हमने क्या देखा बेटा कि करण कारक में से शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे कोई न कोई माध्यम है, कोई न कोई साधन है। तो ये हुआ हमारा करण कारक। अब आगे बढ़ते हैं हम कारण नंबर 4, संप्रदान कारक। देखिए संप्रदान कारक शब्द हमारा दान, दान का अर्थ होता है बेटा देना। संप्रदान अर्थात जहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा हो, देने का भाव हो, वहाँ हमारा बनता है संप्रदान कारक। और इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह होती है वह होती है के लिए। इसे हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए कि माँ अपने बच्चे को दूध लेकर आई। देखिए माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर के आई। तो देखिए यहाँ पे दूध लेकर के आने का भाव, यानी कि बच्चे को कुछ न कुछ दिया जा रहा है, देने का भाव है। विकास ने तुषार को गाड़ी दी। देखिए यहाँ पे को शब्द का उपयोग किया गया है, के लिए और को दो विभक्ति चिन्ह होते हैं संप्रदान कारक के। तो विकास ने तुषार को क्या दी? गाड़ी दी। देखिए यहाँ पे देने का भाव है और विभक्ति चिन्ह को का उपयोग किया गया है। ठीक उसी प्रकार से मैं हिमालय को जा रहा हूँ। अब यहाँ तो कोई देने का भाव तो हुआ नहीं, लेकिन क्रिया की जा रही है, किसी और जा रहे हैं। तो मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ, कि हिमालय के लिए जा रहा हूँ, और रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है। तो यहाँ पे हमने देखा कुल मिलाकर के कि देने का भाव है को अथवा के लिए,
जैसे शब्दों का उपयोग करके संप्रदान कारक बनाया गया है। अब नंबर 5 जो कि हमारा बनता है कारक में अपादान कारक। तो संप्रदान हुआ देने का भाव है, तो अपादान है। तो अपादान में क्या होता है कि जो दो वस्तुएं होती हैं उनमें अलग होने का बोध होता है, किन्हीं दो वस्तुओं में अलग होने का बोध होता है, वहाँ अपादान कारक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे भी से का उपयोग किया गया। हमने करण कारक में देखा, वहाँ पे भी से का उपयोग किया गया था, लेकिन करण कारक में क्या था, वहाँ माध्यम था, वहाँ एक साधन था। लेकिन यहाँ पर दो चीज, एक चीज दूसरे चीज से क्या होती है, अलग होती है। अब कैसे अलग होती है, आइए वो देखते हैं। कि पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं, हम देखते हैं बेटा कि ये पेड़ है और पत्ते नीचे गिर रहे हैं, तो पेड़ से पत्तों का अलग होना, इसलिए हमने से विभक्ति का उपयोग किया गया है, अतः वो हमारा अपादान कारक बनता है। बच्चे हैं, खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं, तो देखिए खिड़की से देख रहे हैं, तो यहाँ भी से का उपयोग किया गया है, लेकिन देखने की जो क्रिया बाहर की ओर है वह अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक है। और कुछ और उदाहरण हमारे पास है, जैसे कि सुरेश छत से गिर गया, सांप बिल से बाहर निकला, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, आकाश से बिजली गिरती है और नल से पानी गिर रहा है। सभी जगह देखिए यहाँ पे से शब्द का ही उपयोग किया गया है। तो जो हमारा अपादान कारक में से क्या है, वो हमारी विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग जिसे भी कहते हैं हम। तो ये से इन पांचों के पांचों उदाहरणों में से का उपयोग किया गया है, लेकिन वहाँ पे क्या है, अलग का भाव है, एक चीज दूसरी चीज से अलग हो रही है। बच्चा जो है सुरेश वो छत से अलग हो रहा है, सांप है वो बिल से अलग हो रहा है, और जो पृथ्वी है वो सूरज से अलग है। पृथ्वी है सूरज है तो दोनों अलग है, दूर हैं। तो आकाश से बिजली गिरी और नल से पानी गिर रहा है। तो कुल मिलाकर के इन सभी वाक्यों में हमने क्या देखा कि अलग होने का भाव प्रकट होता है। आइए नंबर 6, अपादान कारक के बाद आता है हमारा संबंध कारक। एकदम इजी है संबंध कारक। अब किस प्रकार से इजी है, नाम है संबंध, अर्थात संबंध बताना कि दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताने का बोध हो तो कहलाता है हमारा संबंध कारक। अब इसके लिए जो विभक्ति चिन्ह है बहुत सारे हैं, का, के, की, ना, ने, नो, रा, रे। अब ये क्या है, का, के, की, फिर ना, नो, फिर रा, रे, री, ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन एकदम इजी है। आपका, आपके, आपकी, ठीक, हमारा, हमारे, हमारे, अपना, अपने और अपनी, एक्चुअली यहाँ पे आएगा अपनी। तो इस प्रकार से दो वस्तुओं के बीच में संबंध बताने का जहाँ बोध हो वो कहलाता है हमारा संबंध कारक। अब किस तरह से, हेमंत अपने भाई की मदद कर रहा है। देखिए किस शब्द का उपयोग आया, किसकी मदद कर रहा है, अपने भाई की। तो हेमंत है और पानी में डूबता हुआ बच्चा, दोनों के बीच संबंध बताने की कोशिश की गई है। भाई की मदद कर रहा है, उसके लिए हमने की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है। अब देखिए, हाँ, राजीव का बल्ला टूट गया। देखिए राजीव बल्ले से खेल रहा है लेकिन उसका बल्ला टूट गया। तो बल्ला टूट गया किसका, राजीव का। तो यहाँ पे का शब्द का उपयोग किया गया है और बल्ले और राजीव के बीच में संबंध बताने के लिए का विभक्ति चिन्ह का उपयोग किया गया है, इसलिए यह संबंध कारक। देखिए वह राम का बेटा है, यह सुरेश की गाय है, बच्चे का सिर दुख रहा है। तो देखिए बच्चा और सिर दोनों के बीच का शब्द का उपयोग करके संबंध कारक बनाया गया। और सुरेश और बहन, किसकी बहन, सुरेश की बहन। प्रश्न बनाइए कि वह किसका बेटा है, तो राम का बेटा है। वह किसकी बहन है, तो सुरेश की बहन है। बच्चे का हाँ
बच्चे का सिर दुख रहा है तो सिर किसका दुख रहा है, तो बच्चे का सिर दुख रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि का शब्द का उपयोग करके संबंध कारक बनाया गया। और इसके बाद यह सुनील की किताब है और यह नरेश का भाई है। तो यहाँ पे हम किसका इस तरह से प्रश्न करके संबंध कारक बनाते हैं। नंबर 7, अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक क्या है कि क्रिया के कुछ समय, स्थान आदि का पता चलता है, उसे हम अधिकरण कारक करते हैं। लेकिन समय भी होना चाहिए, स्थान भी होना चाहिए, और इसके अलावा जो विभक्ति चिन्ह है में और पर, इन दोनों में से किसी एक विभक्ति चिन्ह का उपयोग करके हम अधिकरण कारक बनाते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में कि चाय में चीनी कम है, तो देखिए किसमें चीनी कम है, चाय में, तो में शब्द का उपयोग किया गया है। और इसके अलावा कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है। तो देखिए हम प्रश्न बनाए कहाँ, तो कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है, तो कुल्फी में शब्द का उपयोग हुआ ना यहाँ पे। तो हमें कुल मिला के प्रश्न बनाना है कहाँ, तो कहाँ चीनी कम है, तो चाय में चीनी कम है। कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है, तो कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है। छत पर सोनिया की किताब रखी है, तो सोनिया की किताब कहाँ रखी है, तो छत पर रखी है। तो देखिए छत पर यह हमारा बन गया अधिकरण कारक। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पर मैना बैठी है, कहाँ मैना बैठी है, पेड़ पर। और अंत में देखिए बेटा हमारा आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक को हम समझते हैं कि संबोधन कारक है क्या, किसी को संबोधित करना। किस तरह से कि संज्ञा अथवा सर्वनाम, किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो, वहाँ हमारा होता है संबंध कारक। और उसकी पहचान क्या है, ये जो हमारा उद्गरण चिन्ह है, देखिए ये जो निशानी है हमारी, यह उद्गरण चिन्ह ही ये हमारी पहचान है संबोधन कारक की। और इसके लिए जो कारक विभक्ति शब्द हैं, है, अरे, अजी, ओजी, अरे सुनो, ऐसे शब्दों का उपयोग करके हम संबोधन कारक बनाते हैं। देखिए ओ लड़के जरा सुन तो, देखिए अब क्या उसे बुलाया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, लेकिन इसे संबोधित किया गया है और यह उद्गरण चिन्ह का उपयोग किया गया कि ओ लड़के जरा सुनो तो। श्रीमती जी अखबार दीजिए, देखिए श्रीमती जी को पुकारा गया है। सुनिए भैया 2 कप चाय दे दो। और माता जी आप वहाँ सो जाइए। अजी आप कहाँ रहेंगे अब, अरे धीरज पढ़ना शुरू करो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन सभी वाक्यों में आपको इस प्रकार की निशानी देखने को मिलती है। तो ये हमारा हो गया, शुरू करें। हाँ तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।